जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, आपके चुने हुए शो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि मैं ज़रूरतमंद बच्चा हूँ। वह बात तेरी ठीक है, लेकिन भाई चयन का तो अपना एक रूल होता है। सरकार नौकरी के लिए भी सब जरूरी है, निकाल ही जानी, नौकरी के लिए सब जरूरी है, सबको नौकरी चाहिए, लेकिन सरकार तो चयन करेगी, उनका ही लेगी। ऐसे नहीं है कि सरकार के आगे आप ये कहोगे कि सर जी मेरी को जरूरत थी। चलिए, आज एक नया टॉपिक, हमारे मुगल कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ वी आर द न्यू टॉपिक ऑफ मुगलों के बाद में एक नया टॉपिक कि हमारे यहां पर जो विदेशी आए वो किस प्रकार आए, कैसे कैसे आए, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमेशा का ही एक रूल रहा है। विदेशी जो आए हैं भारत में वो इस साइड से ही आए हैं। दिस साइड इज कम टू विदेशी इन इंडिया, इसी साइड से आए हैं। एक जो हमेशा परंपरागत रहा है वो हमेशा ही ये क्षेत्र रहा है, इस साइड से, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यहां से जो आए, कुछ लुटेरे आए लूटने के लिए, कुछ आखिर यहां बस गई, ये तो थे। लेकिन जो स्थायी रूप से लंबे समय तक आए वो समुद्री मार्ग से ही आए और आके भारत के अंदर बस गए, यानी बस गए। आए तो थे व्यापार करने के लिए। हमने इन्हें पहले क्या माना कि ये हमारे अतिथि है, फिर हमने कहा अतिथि कब जाओगे, क्योंकि बाद में ये गए नहीं, इनको धक्का दे दे के निकालना पड़ा। तो पहले हम ये देखते हैं कि विश्व में ऐसा क्या हुआ कि कौन आया और कौन गया। देखिए, अरे मैप किने है, एक मिनट होल्ड रखियो। मैप किने भाई, आगे मैं करके देख लिया, आवे मन था की तरीको है, ये तो उनका काम ना करी करो थे घड़े। ये अगर आ जाओगी की तरीको यार, तो फिर गए होगी नोवेल, ठीक है। चलो देखते हैं हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विश्व के अंदर एक नई चहल कदमी शुरू हुई, पुनर्जागरण का युग शुरू हुआ। पुनर्जागरण जो इटली से प्रारंभ हुआ था, पुनर्जागरण टॉपिक बाद में देखेंगे कभी। पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ और पुनर्जागरण के बाद में लोगों की जिज्ञासाएं हुई, नए नए देशों का खोज हुआ। उस समय एक नया सिद्धांत आया था। उस सिद्धांत का था कि विश्व पूरी पृथ्वी गोल है। पूरी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो एक व्यक्ति ने, स्पेन के एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया, क्योंकि दिमाग की तो इनके पास कमी नहीं है। स्पेन के एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया जिसका नाम था, दिमाग लगाने वाले का, कोलंबस। कोलंबस कोलंबस दिमाग लगाया कि जब पूरी पृथ्वी गोल है तो क्यों ना मैं इधर वाली साइड से न चल के इधर वाली साइड से चलता हूं और भारत पहुंच जाऊं। अच्छा दिमाग लगाया बंदे ने। ये यहां से रवाना हुआ और रवाना होकर इधर वाली साइड से भारत पहुंचना चाहता है कि पृथ्वी तो गोल है। लेकिन जब यहां पहुंचा, बोले यो क्या है भाई, यो नई की चीज आ गई। खोजने तो कुछ और निकला था, खोज कुछ और दिया इसने, और यहां पहुंचा कहां, अमेरिका। और बोले भाई जी वो तो कोई नई दुनिया है, ये तो कोई नया ही है, हम तो भारत के लिए जा रहा था और कोई नई दुनिया है। और इसने इसका नाम क्या दे दिया, नई दुनिया नाम दे दिया। किसकी खोज की, भारत की खोज पे निकला था और अमेरिका की खोज कर दी। अब उसे पता था कि भारत के लोग तो थोड़े ब्लैक ब्लैक है, सांवले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं, हाँ हरी तरह, और ये यहां पर गोरे गोरे फिर रहे हैं। तो इनका नाम दे दिया, क्यों गोरा मतलब लाल, रेड इंडियन नाम दे दिया उसने। ये तो था कोलंबस जो अपना ज्यादा दिमाग लगा के यहां से रवाना हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे। दौर वही चल रहा है। अब दौर चल रहा है तो एक मिटाना दो राजे, मिटाना को नहीं आ मान दो, पीडीएफ तो कौन बनाते यार ने। हाँ चल, अब फिर क्या हुआ, एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था बार्थोलोमस डियास। बार्थोलोमस डियास समझते जाना बराबर में, तब टॉपिक है थोड़ा। क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डियास। डियास ये भी चला कि चलो भारत की खोज करते हैं।
ये बंदा चला तो सही 1487 में, और चलते चलते ऐसे पानी में घूमते घूमते यहां पहुंच गया। बोलियो किए भाई, कोई किनारो है, तूफान ज्यादा आ रहे, तूफानी अंतरिम नाम दे दिया मैंने। यानी यहां तक ही पहुंच पाया, अफ्रीका का अंतिम किनारा आसा अंतरिम तक ही पहुंच पाया। कौन? बार्थोलोमस डियाज। यानी इसके भी असफल हो गया भारत को खोजने का प्रयास। और अब आएगा नया बंदा, आएगा और आएगा तो फिर आएगा और ये नए देश की, हमारे भारत की खोज कर देगा। सुनिएगा वत्स, कौन सा है वो नया व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे की मां भी जानती है, बच्चे का पापा भी जानता है, वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगाली कैप्टन था। वास्को डी गामा पुर्तगाली कैप्टन था जो सर्वप्रथम भारत आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली कैप्टन। पहले तो एक चीज का और प्रश्न, एक छोटा सा मैं बता देता हूं। कई बार प्रश्न ये पूछ लेते थे कि भारत में विदेशी लोगों के आने का क्रम क्या है। तो इस बात को सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली थे, गए भी पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इसके बाद में कौन आए? देखो, इसके बाद में आए डच और डेनिस। डच, डेनिस, ध्यान रखना क्रम अभी आया नहीं है। सबसे अंत में फ्रांसीसी। तो गुरुजी अंग्रेज किन गया? अंग्रेज ही डे के बीच में फंस रहा है। डच और डेनिस के बीच में कौन फंस रहा है? अंग्रेज। डेनिस तो छोटा मोटा कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, कही हो किताब आ भी लिख सके, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी एक ही बात है, वो लिख दे। तो डेनिस भी बीच में है। कैसे याद करोगे? सबसे पहले पुर्तगाली आई, पुर्तगीज। भारत में सबसे पहले कौन आई? पुर्तगाली आई। पुर्तगाली के बाद में डच और डेनिस, डच और डेनिस के बीच में घुसा दो अंग्रेजान, लास्ट में फ्रांसीसी। हाँ यार गुरुजी तो जोर को ट्रिक है, को नहीं याद रहे? सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे अंत में फ्रांसीसी आई। डच और डेनिस के बीच में अंग्रेजान फंसा दे, हो गया क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए और फिर कौन आए? फिर फ्रांसीसी आए। चलिए अब हम चलते हैं नए दौर की ओर। चलिए सर, अब सब जानते हैं इस आदमी का नाम, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था, वास्को डी गामा। ये बंदा 90 दिन की यात्रा, देखो ये चीजें कोई नॉर्मल चीजें नहीं होती यार। समुद्र में चलना, समुद्र में कुछ नया खोजने के चलना, पता नहीं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। वैसा ही दौर है, इतना ही खतरनाक चीजें हैं। तो वास्को डी गामा जो है सर, आपके चुने वास्को डी गामा जो है 90 दिन लगभग इसे लगेंगे और ये पहुंचेगा, देखिए कहां पहुंचेगा। पुर्तगाली है और ये घूमते घूमते ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और 20 मई, क्योंकि इधर वाली साइड से आएगा, कितनी मई? 20 मई 1498। 20 मई 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कौन से बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह, जो पड़ता है केरल के अंदर। शुरुआत कै हुई शुरुआत होगी। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने जो व्यापारियों का आने का क्रम बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर आए फ्रांसीसी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखो डच पहले आ चुके हैं लेकिन कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया के बाद में होगी, ये ध्यान रखना। डच आ तो पहले गए लेकिन कंपनी अंग्रेजों के बाद में बनेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में बनेगी। केरल में मसाला मसूला ज्यादा भाई, ये बात को था नहीं पे रहे। ये पुर्तगाली शासक था, डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि था। डॉन हेनरिक, डॉन हेनरिक, डॉन भी नहीं हुए, डॉन हेनरिक, डॉन हेनरिक, डॉन कालीकट का कप्पकड़ाडू, क्या नाम याद रखो, कप्पकड़ाडू, जो भी कालीकट के नजदीक जगह है कप्पड़कालू। ये भारत में आ तो गया। भारत में आने के बाद यहाँ अच्छी अच्छी चीजें थी, गरम गरम चीजें थी, वो गरम गरम चीजें यहां से वापस ले गया और बट्ठ ले जाके। अब अंग्रेजा बट्ठा ठंडा रहा, अपनी काली मिर्च रहे चेपी वहां, और चेपता ही भाई साहब पूछो ना, रंग ढंग न्यारा ही वांगा। तो अब वह चेपीर चेपता ही बोले भाई जी है तो चीज जोर की के भाव है। बताते हैं कि यहां से जो गरम चीजें, गरम मसाला लेके गया था, उसका इस बंदे ने 60 गुना फायदा उठाया।
और जब इतनी इनकम हुई तो पछताओगे, 3 बराबर टोटल इतनी इनकम हुई, बोले यार काली मिर्च तो सब जरूरत है, भयंकर सर्दी है, तो वापस आयो 1502, 1498 में आया, 1502 में ये वापस भारत के अंदर आएगा। कौन? वास्को डी गामा। याद रह जासी के टाबरू, याद रह जासी के, याद रह जासी के, रह जासी। दूसरो देखो पुणाओ को, पेड्रो, इतो बड़ो नाम को नहीं याद रहेगो, पेड्रो अल्वारेज केब्रोल। थे सिर्फ नाम की याद रखो, केब्रोल नाम याद रखो, सिर्फ केब्रोल। ये आया था कब? 1500 ईस्वी में। 1498 के बाद पूरा 1500 ले लो। ये 1500 ईस्वी में भारत के अंदर आया था 13 बड़े जहाजों के बेड़े के साथ। इसका अरबों के साथ संघर्ष भी हुआ था इस बंदे का। इसने कोच्चि के शासकों से मित्रता की, सॉरी केरल के वहां पे कोच्चिन और केन्नानोर, यानी कोच्चिन और केन्नानोर के शासकों से इसने मित्रता की, क्योंकि ये चीजें तो जरूरी होती है, वरना आप वहां पर टिक कैसे पाओगे। केन्नानोर। और 1503 में कोच्चिन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री खुल गई। 1503 कोच्चिन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री खुल गई है। कोच्चिन के अंदर पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री 1503 के बाद में 5 के अंदर, 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खुल गई है। 1505 कुन्नूर। दोबारा देखिए वत्स, विदेशियों के आने का क्रम बड़ा कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहले मैंने क्रम बताया, फिर ये बंदा आएगा, यहां पर 2 फैक्ट्रियां स्थापित करेगा। केब्रोल, केब्रोल, टेस्ट अटेंड करें कर ले। केब्रोल एक तो 1503 में और एक 1505 में 2 फैक्ट्रियां यहां पर स्थापित करेगा। 1503 और 1505। 1503 में कोच्चिन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री खुली है कोच्चिन के अंदर, दूसरी है कन्नूर के अंदर। ये पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री खुली है यहां पर। वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आएगा। तीसरी बार ये बंदा आएगा 1524 में, पुर्तगाली वायसराय के रूप में यहां पर आया 1524 के ऊपर, और 24 में टपक क्यों गठे कोच्चिन के अंदर। कौन? वास्को डी गामा। तो इतो आओगे कदी फेराओ, कोई तरीको थोड़ी है जिससे मुंह उठा गया जा। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया और यहीं पर 1524 में मारा गया। अठे बने डोएंगे, जो भी कुछ बने करे वो कोच्चिन में इसकी मृत्यु। चलो एक काम तो सत्य। वास्को डी गामा मैन है। 1498 में सर्वप्रथम इस वाली साइड से आएगा, कोच्चिन यहां पर आएगा और पहला पुर्तगाली जो भारत आया। ठीक है, अब 2 नंबर पुर्तगाली कौन है उसको देखते हैं। चलिए इसको मैं एक साइड में कर देता हूं। 2 नंबर पुर्तगाली कौन है जो भारत आएगा? 2 नंबर पुर्तगाली है फ्रांसिस्को। देखो इतो बड़ो नाम को नहीं याद रहेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्मोड़ा, जो भी। पहला कौन था? पहला है वास्को डी गामा। दूसरा अल्मीडा, वास्को डी गामा अल्मीडा। 1505 से लगभग 9 तक इसी का काम चलेगा। पुर्तगाल का पहला गवर्नर है ये, पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर। इसने वैसे शांत जल की नीति अपनाई थी और यहां पर दुर्ग स्थापित कर लिए थे इसने। कुन्नूर, किलवा और अंजाडीवा, 3 जगह इसने दुर्ग स्थापित कर लिए, एक तरीके से दुर्ग बना ली। देखो एक जो वास्को डी गामा है ना, कालीकट, क्या बता दिया मैंने? अरे वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट बंदर का, कालीकट ही बताया था, तो कालीकट ही बताया था, तो मैंने क्या बता दिया? यही बताया। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। क्या नाम बताया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसने क्या किया? 1509 में कहते हैं गुजरात क्षेत्र तक ये पहुंच गया था। 1509 कहां? गुजरात। यहां पर तुर्की और मिस्र के बेड़े को इस बंदे ने हराया।
पुर्तगालियों की नौसेना हिंद महासागर में अब शक्तिशाली हो चुकी है, क्योंकि ये साइड अब पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुका है। कब तक? अल्मीडा तक। तो अल्मीडा की कोई विशेष बात नहीं है। वैसे आगे चलिए, फिर विशेष किसकी बात है वहीं चलिए। नंबर 3 अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क या अल्बुकर्क नाम याद रख लो भी, और नहीं राखी जाए। ये 1509 से लगभग 15। वैसे देखें, पुर्तगालियों की शक्ति की वास्तविक नींव जो है ना, वो अल्बुकर्क ने ही रखी थी। अल्बुकर्क, पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव जो है वो अल्बुकर्क ने ही रखी थी। अल्बुकर्क ही मैन है। पुर्तगालियों की वास्तविक नींव यही बंदा रखेगा। वास्तविक नींव कब आया था? ये सर्वप्रथम तो पहले आ चुका था, 1503 में आया था, और इसी ने कोचिन में पहला पुर्तगालियों का दुर्ग बनाया है, कोचिन के अंदर, इसी ने। और 1509 में यह पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ, और 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। कब? 1510 गोवा। ये गोवा जो यहां अधिकार किया बंदरगाह, ये बंदरगाह था यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। यूसुफ आदिल शाह। 1511 में ही इसने मलक्का पर अधिकार किया। 1515 में इसने फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब पूरे के पूरे इस वाली साइड पे पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका है। इस बंदे की एक विशेष बात और बताऊं, अल्बुकर्क की। अल्बुकर्क सर आपके चुने सर यहाँ के नाम ही है, यहाँ के नाम है, देखा ऐसे ही नाम है भाई। अपरला नाम सोराव है, मान सिंह, राजा जसवंत सिंह, लेकिन आना नाम बहुत दोहरा है। अपना महिला का नाम ही घना सोरा है, मानवती, उमा दे, लक्ष्मीबाई, अब नाम ही से देखने। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क याद रह जैसी ये चाल रही है रिकॉर्डिंग मन तो को नहीं होगी नहीं। अल्बुकर्क देखो, इस बंदे ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवाई थी। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवाई थी, इसीलिए इस बंदे को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? इस बंदे को कहा जाता है, क्योंकि इसने सती प्रथा को बंद करवाई थी। दोबारा तुम कहो तो मैं रिपीट मार दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिपीट मारने से, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों का क्रम जो है, हो सकता है आपने कभी नहीं पढ़ा पड़ा, और पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखिए, अपने अठे व्यापार के अंदर गरम मसालों पे ज्यादा, और बन गरम मसालों की ज्यादा ही चाहिए, क्यों सर्दी ज्यादा पड़े टाबरियों तो जरूरत पड़े बन। तो सबसे पहले कोलंबस, कोई मतलब नहीं है। डियास, कोई मतलब नहीं है, याद रखो। फिर वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली कैप्टन था और इसे भारत पहुंचना था, तो एक गुजराती को सहयोग भी मिल गया। याद रखो तो रख लिया, नहीं कोई बात को नहीं। गुजराती को मतलब सिर्फ एक ही नाम को नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई और को सहयोग मिलियो। कि वो अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती था, उसी के सहयोग से ये भारत के अंदर 20 मई 1498 में कालीकट या केरल बंदरगाह पे पहुंच गया। वो नाविक था, जानकार था, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आया था केब्रोल, 13 जहाजों के बेड़े के साथ में ये आया था। इसका अरबों के साथ संघर्ष भी हुआ, लेकिन इसके बाद याद रखना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर। इसने शांत जल की नीति अपनाई, 2-3 जगह इसने दुर्ग भी बनवाए, और फिर इसका गुजरात क्षेत्र तक इसने अधिकार कर लिया। थोड़ा पुर्तगालियों का यहां से निकल के पुर्तगाली इस साइड तक आ गए। फिर है अल्बुकर्क। कौन? ये अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है, इसने गोवा बंदरगाह पर अधिकार किया था। गोवा बंदरगाह जो यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। अब इस पूरी साइड, फारस की खाड़ी, हारमुज, पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़े, जब मैं पढ़ा रही हूं तो। अब देखिए आगे कौन आएगा इसके बाद में, चलिए। अल्बुकर्क करा दिया ना, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद में है नूनोद कुन्हा। यह बंदा बड़ा चालू है। कौन? नूनोद कुन्हा।
क्योंकि इस समय ये 1529 से 38 के बीच है, 1529 से 38। और इस समय भारत के अंदर मुगल साम्राज्य चल रहा है और मुगल साम्राज्य में लड़ रहे हैं बहादुर शाह और हुमायूं। यह बंदा उस चीज का फायदा उठाएगा, समझदार आदमी दूसरे की लड़ाई का फायदा उठाना। उसने फायदा उठा के इस बेसिन और द्वीप पर अधिकार कर लिया। दमन और द्वीप है ना, द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1534-35 1534-35 में चल रहा है बहादुर शाह, राजस्थान में चित्तौड़ का साका चल रहा है और वहीं पर एंट्री हो रही है पुर्तगाली। अब जो है 1503 में 1530 में इस बंदे ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और शासन का केंद्र बिंदु कहां बना लिया? गोवा बना लिया। क्योंकि केरल से अब ऊपर आ चुके हैं, अब शासन का केंद्र बिंदु जो है कुन्हा के समय क्या हो गया है? कुन्हा के समय शासन का केंद्र बिंदु गोवा हो गया है। बस बात इतनी है। फिर है अगला शासक, अगला व्यक्ति पुर्तगाली गार्सिया दे नारोन्हा। यह 1538 में गवर्नर बना है। इसने बहुत सारे केंद्र स्थापित किए। दमन में कर लिया, द्वीप में पहले अधिकार हो चुका है, दमन में कर लिया है इसने। सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई, उस पर अधिकार, चोल, मुंबई, सेंट थॉमस, बहुत जगह इसने अधिकार कर लिया। कौन? नारोन्हा। सर अब तो बहुत ही बोरिंग टॉपिक है ये, क्या करूं तो मुना टॉपिक तो है लेकिन कराना तो पड़ेगा। विदेशी व्यापारियों का कर्म प्रश्न तो पुटअप होते हैं, यहां से करवाना तो पड़ेगा है। अब धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति कमजोर होती जाएगी। कुछ तो इन्होंने स्पेनियों के साथ मिल गए थे और अपनी स्वतंत्रता को खोने लग गए थे। फिर पुर्तगालियों ने एक नीति अपनाई है। अब इसके बाद देखिए कौन सी नीति है। उस नीति का नाम है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था, देखिए क्या व्यवस्था है ये। पैसे होते हैं जी, टोल टैक्स क्यों लगा रखे हैं? भी टोल टैक्स इसलिए लगा रखे, सरकार की इनकम होती है। तो अब समुद्री मार्ग से कुछ भी जाए आए उससे इनकम लेनी है पुर्तगालियों को। पैसे हिंद महासागर से होने वाले जितने भी व्यापार है उन पर कब्जा, हिंद महासागर इधर वाले क्षेत्र पे कब्जा पुर्तगालियों का। उन्होंने एक पद्धति लगाई, कार्टेज पद्धति। कार्टेज का मतलब सीधा सा है परमिट, यानी जैसे टोल पे पर्ची कटाते हैं, पर्ची कटवानी है भैया। परमिट बिना कोई भी भारतीय और कोई भी अरब सागर में नहीं जा सकता था इधर वाली साइड। खुद मुगल बादशाह को अकबर ने कार्टेज लिया था। इसका मतलब पुर्तगालियों, क्योंकि अकबर पहली बार गुजरात अभियान पे जब गया था ना, तब उसने पहली बार समुद्र को देखा, पुर्तगालियों से मिला था ये। तो पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहने लग गए हैं कि मैं ही आटा दादा भाई जी। क्या करता कि जहाज ने सुरक्षा भी दिया करता डाकू वगैरह कि थार सागर में सुरक्षा देंगा, रुपया लेंगा व्यापार का, तो सुरक्षा भी दिया करता थे। ये जितने भी जहाज थे उनके साथ में उनका बेड़ा चलता था। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, उनका काफिला चलता था। अब धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभाव कम होगा और धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन भी शुरू होगा। एक चीज ध्यान रखना, सर्वप्रथम भारत और जापान का व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। सर्वप्रथम भारत और जापान के, और इन्होंने एक नई, अगर इनका देखें तो इनका क्या अच्छा कार्य है, क्या बुरे कार्य हैं, देखिए। चलिए देखिए, भारत और जापान ये तो हो ही गया, ठीक है। जापान, मुंबई में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी इन्होंने 1560 के अंदर, 1560। अब भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आए क्रम में? डच आई। 1596 में डचों ने इनको निकालना शुरू कर दिया। डचों ने क्या किया? 1641 में मलक्का के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसने? डचों ने। यानी इनको डच निकालेंगे बाहर, डचों का प्रभाव बढ़ता जाएगा। किस? मलक्का पे। डच धीरे धीरे जैसे श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया, मालाबार दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। सूरत के अंदर पुर्तगालियों को हराकर एक कारखाना भी बना लिया डचों ने 1612 के लमसम। यानी धीरे धीरे कौन मजबूत होते जाने? अब वापस डच मजबूत हो रहा जाए। कुछ मुगल बादशाहों ने भी इनका इलाज कर दिया। कैसे कर दिया? उस समय था शाहजहां का एक सिपह सलार था कासिम खां, कभी नाम सुना हो? कासिम खां के नेतृत्व में धर्मत का युद्ध हुआ था जिसमें हमारे जसवंत सिंह गए थे, वही कासिम खां ने क्या किया?
कासिम खान ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। इसका मतलब पुर्तगालियों का कम होता जा रहा है, पुर्तगालियों कम हो रहे हैं काफिले में, हुगली को जब छीना है तो जाहिर सी बात है कम है। फिर मराठा भी इनको परेशान करने लगे। 1639 में मराठों ने साल सीट व बेसिन को छीन लिया। अब देखो यहां से पूरी तरीके से किस प्रकार से इनका अधिकार होगा। देखिए देखिए दहेज में तुम्हें क्या क्या मिला है भाई। तुम दहेज में कोई गाड़ी मांगते हो, कोई कुछ मांगते हो, यहां देखो दहेज में क्या मिल रहा है। देखिए ये रहा मुंबई, सालसेट द्वीप पर है मुंबई। 1661 ईस्वी में किसका, अंग्रेज यानी ब्रिटिश को राजा कौन, चार्ल्स द्वितीय ब्याह करियो, मैरिज करियो एक पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन कौन है, पुर्तगाली। यानी वो बारात लेके रवाना होयो है, डीजे डाजे सब नागिन डांस चल रहा है, करते हुए ये पहुंचा है पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज में दिया। क्या दिया, यानी किसकी शादी हो रही है, कहां हो रही है, क्या दिया जा रहा है, हमारे भारत का मुंबई दिया जा रहा है। किसने दिया, पुर्तगालियों ने आपकी छोरी के साथ गए, किंग साथ गए, कैथरीन साथ गए, और दहेज के रूप में बेटी का बाबू के और की दे दिया मुंबई। अपनो मुंबई सीधो अंग्रेजा में सीधो सीधो हाथ में आ गयो, और अंग्रेजा के लिए बहुत सहूलियत हुई इससे। यानी अंग्रेजों को मुंबई दहेज में मिल गया टाबरो, कद 1661। पुर्तगाली दहेज में दे दियो। वाह, सुने होगे कदी यहाँ भी बेटा ब्रो वह जद की हो सके होने। ये था पुर्तगाली कराए, आज फिर डच कराऊंगा, फिर अंग्रेज कराऊंगा, फिर डेनिश कराऊंगा, फिर फ्रांसीसी कराऊंगा। गुरुजी इतना लंबा टॉपिक, तभी तो मजा आएगा पूरा पढ़ने का। तो मैंने तो करवा दिया। अब बताओ क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है बताओ। इंग्लिश की क्लास कौन सी, किस बेंच में नहीं आ रही इंग्लिश? सेकंड ग्रेड में रिकॉर्डेड है, बाकी इंग्लिश कहीं लगती नहीं, तो आएगी कहां से? तरुण हर्षवात। फिर मेरी बात सुनो, तेरी बात क्या सुनू तो चलो, लिखने वाला काम क्या करोगे, कल करोगे क्या? आज तो टाइम तो हो गया, बताओ क्या करना है, हैं? बताओ भाई, हैं? क्या कहो? अरे किसी को लाइव पढ़ना है तो राजस्थान इतिहास पहले का पढ़ा है वो पढ़ लो, बोलो। चलो तो फिर इसका लिखने का काम तो फिर कल ही करेंगे यार, कल लिखेंगे फिर इसको। ओके, थैंक यू।